हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करने जा रहे हैं कि एफएमजी के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं। आज है 12 नवंबर, आपका एग्ज़ाम है 12 जनवरी। तो मिनिमम आपके पास 2 महीने के आसपास बचा है, 59 डेज़ के आसपास। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? तो आपके पास करने के लिए अब पीछे आप नहीं जा सकते हैं। आप सोचें कि मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ हर चीज़, तो स्टार्टिंग से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जितना आपने अब तक किया है उसी को ही आप रिवाइज़ कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे रिवाइज़ कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम रिवीजन तो करते ही हैं, हम पढ़ते जाते हैं, हम इतना पढ़ते हैं, थ्योरी इतना पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या अल्टीमेटली, जब हमने कोई चीज़ एक पेज पर अगर मानिए कि 50 लाइंस लिखी हैं, अब हमने वो 50 लाइंस पढ़ी हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको 50 की 50 लाइन वो याद हो। अगर हम उन्हीं में से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, अगर वो किसी बीच लाइन में से कोई एमसीक्यू बनता है और आप उसे सॉल्व करते हुए आपका गलत होता है, फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तब आपको याद वो हमेशा रहता है कि हाँ, यहाँ ये लाइन थी, इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, अब आगे नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं थ्योरी और थ्योरी करूं, एग्ज़ाम में देख लूँगा एमसीक्यू, तो आपसे नहीं होगा। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम क्या दिखाता है आपको, आपकी प्रिपरेशन। अगर आपने जिस चीज़ का पेपर देने जा रहे हैं आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, तो आप पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका पेपर थ्योरी बेस्ड तो है नहीं, एमसीक्यू बेस्ड है। तो आपको डेली मिनिमम 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्ज़ाम टिल एग्ज़ाम। 1-2 दिन पहले तक आपको ये करना ही है। प्लस आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है बाद में, आपका कोई क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। ऐसा नहीं कि आपने मैंने सुना कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने 150 सॉल्व कर लिए, मेरा काम ख़त्म। अगर आप ऐसे काम ख़त्म करेंगे तो आपका पेपर में भी काम ही ख़त्म होगा, क्योंकि वहाँ भी आप 300 क्वेश्चन सॉल्व कर कर आएंगे, लेकिन आप 150 के ऊपर नहीं जा पाएंगे। अगर 150 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना आपको उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन किए, अब मैंने कर दिए, जो मेरा मन में आ रहा था मैंने कर दिए, ठीक है, 5 सही हुए, 5 गलत हुए। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ आपको? बेनिफिट तो आपको तभी होगा जब 5 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, आप क्या सोच रहे थे और इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, तभी तो वो आगे आपका गलत नहीं होगा। अगर आप वही गलती बार बार करते रहेंगे तो वो क्वेश्चन बार बार आपका रिपीटेडली गलत होता ही रहेगा, चाहे आप उसे 10 बार क्यों ना करें। क्योंकि हर चीज़ रटी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें समझकर ही होती हैं। आप सोच लो मैंने तो ये बुक रट ली, लेकिन रट कर क्या होगा? माना आपको पूरी बुक रटी हुई है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, तो आपका रटा हुआ काम कैसे आएगा? रटा हुआ भी वहीं काम आएगा जहां आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता होगी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे होंगे वो अपना क्वेश्चन बैंक देते हैं, नहीं देते हैं तो आपको वेरियस प्लेटफॉर्म पर वो मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एम लेकर चलिए कि आपको हर 2 दिन में जो मेन सब्जेक्ट हैं, पीएसएम, गायनिकोलॉजी और आपका मेडिसिन और सर्जरी, ये 4 आपके टिप्स पर होने चाहिए। क्योंकि जब आप सर्जरी, गायनी और मेडिसिन जब सेकंड पेपर में आती है ना, अच्छा इंसान हिल जाता है। तो अगर आपका उसमें बेस क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है।
तो आप या तो ये कीजिए कि आप पहला पेपर इतना बढ़िया कर दीजिए कि अगर कोई चीज़ नीचे ऊपर थोड़ा बहुत हो भी तो वो बैलेंस आउट हो जाए। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये कीजिए, वरना आपको ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे समझिए कि किसी ने पूछा एफ, तुरंत जी, तुरंत आंसर होना चाहिए आपके यहाँ पर, और हाथ तुरंत क्लिक होना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। शर्त है कि आपको अपने साथ अपने से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, ध्यान कहीं और जा रहा है, बस मैं लेके बुक बैठा हूँ। घर वालों को भी लग रहा है कि पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, हमें खुद लग रहा है, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई वही अच्छी है जितना दिमाग में जाए। अब जब दिमाग में कोई चीज़ जा नहीं रही तो आप उसे 20 घंटे लेकर बैठे रहिए, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। बस आप अपने दिल को समझा रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि हाँ मैंने तो आज 20 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई की है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग इधर किसी चीज़ में चल रहा है। आज मेरे दोस्त की शादी है, आज मेरे घर में शादी है, उसमें दिमाग चल रहा है कि यार मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अगर गया तो दिन खराब, अगर नहीं गए तो उसे सोच सोच के दिन खराब करोगे। तो ऐसा करना आपके लिए अभी बहुत घातक साबित हो सकता है। तो आप सोच कर चलिए कि आपके लिए यही 2 महीने हैं। आप बस ये सोच के चलिए कि इसके बाद अगले नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए मज़ा ही है, क्योंकि जब आप पेपर एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे उसके बाद 6 महीने तक आपको कुछ नहीं मिलना, आपको घर ही बैठना है। ना इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, तुम कम से कम कहीं भी जल्दी से जल्दी भी लगती है तो 3-4 महीने तो आपको कहीं नहीं गए, फ्री हो आप 4 महीने। जितना मज़ा करना है आप बाद में कीजिए, कौन रोक रहा है। अगर आप पास ही नहीं होगे तो आपको फिर से यही हर्डल पार करना होगा, और जब इंसान बार बार एक ही चीज़ पर आकर अटकता है तो उसे खुद पर डाउट होने लग जाता है, और ये डाउट ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को रोकता है आगे बढ़ने से। तो वो डाउट अपने अंदर मत आने दीजिए, इसी को अपना आखिरी और लास्ट चांस मानकर पढ़ाई कीजिए। सोच लीजिए कि इस बार कर दूंगा मैं पास, यही है मेरे पास आखिरी 2 महीने, जो करना है मैं इसी में कर कर दिखाऊंगा, और इस बार मैं एफएमजी क्लियर कर कर दिखाऊंगा। अगर आप इस तरीके से डेडिकेट होकर पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली पास होकर ही निकलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।